नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्या लाइव न्यूज। मऊगंज जिले में सुरक्षित नहीं विधायक, सोशल मीडिया में जान से मारने की मिली धमकी। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? धमकी देने वाले के ऊपर क्या होगा प्रशासन का अगला कदम? चलिए जुड़ते हैं सीधे विधायक प्रदीप पटेल से। आपके यहाँ आने के बाद एक सोशल मीडिया पर धमकी वायरल हुई जिसमें आपको गोली मारने के लेकर ऐसा लिखा गया, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मेरे को 3 बार प्रत्यक्ष रूप से जान से मारने के प्रयास किए गए। पूरे प्रशासन को जानकारी है। 2 बार मुझे इसके पूर्व में भी जान से मारने की धमकी दी गई, आप सब लोगों ने मीडिया में चलाया। कल फिर से मुझे मारने की सोशल मीडिया में जारी हुए। तो मैं हिंदुओं की लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। अगर मेरे को कोई आदमी जान से मारने की धमकी देता है और प्रशासन के संज्ञान में है तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो मुझे बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते हैं। ये उनके संज्ञान में आ गया है, इसकी जिम्मेवारी उनकी है। मेरी जिम्मेवारी है मैं अपने समाज के साथ, लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे मामले तभी उठते हैं जब आप हिंदुत्व की लड़ाई की बात करते हैं। महादेवन में भी यही मामला उठा था, तो उस टाइम भी आपको इसका मतलब है कि हिंदू तत्व, हिंदू ज्ञान, हिंदू परंपराओं को विरोध करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस मऊगंज क्षेत्र के अंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं, मुकदमे कायम हुए। इस मऊगंज क्षेत्र में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले लोग हैं, मुकदमे कायम हुए हैं। तो मुकदमे भी तब हुए जब आप कहीं न कहीं बिल्कुल लड़ना पड़ा। नहीं तो हिंदुओं के लिए अब जागृति हो चुकी है सारा हिंदू समाज। एक यहाँ पर आपने देखा होगा, एक अनुसूचित जाति में साकेत बिरादरी के 3 घरों में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। 2 साल तक उनके घरों में कब्जा करके बैठे रहे। और मैं जा करके और प्रशासन से बोला ये सही है गलत, प्रशासन ने वो गलत, हमने कहा इसको खाली करो। 12 घंटे के अंदर उनका घर खाली कराए गए। तो कहीं गरीब हिंदू हो उसको सताएंगे, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और चाहे उसके लिए मेरे को जितनी धमकी आ जाए, धमकी तो ठीक है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा तो भी मैं ये काम करता रहूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। हिंदुओं की रक्षा के लिए मैं लड़ता रहूंगा। तो जब आपको धमकियां मिल रही थी कि इनकी जान माल की कैसे सुरक्षा की, जो आगे आपके आगे पीछे कहीं न कहीं चल रहे हैं, जो आपके साथ, इनके साथ तो दुर्व्यवहार होता ही था, तभी तो ये चले गए। यहाँ पर एक विश्राम कोल है, विश्राम कोल की जब यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लकड़ी लग गई थी चिता, उसकी बॉडी आ रही थी, राम नाम सत्य करके बॉडी आई, जैसे चिता में रखे 20 यहाँ पर मुसलमान गुंडे आकर के पूरी चिता को खड़ा दिए और 3 दिन तक वो बॉडी नहीं जलने दिए। तो पहले होता ही था। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ अब चेतना आ गई हिंदू समाज को, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भला करके दिखाएं। जान की धमकी दे रहे हैं वो अलग बात है, मगर पहले इन्होंने जितना सताया है अब नहीं सताने दूंगा। एक जमुना कोल को भी नहीं जलाने दिया। किसको क्या, गरीब आदमी कोल है, गरीब आदमी साकात है, उसका घर लूटोगे, साकेतों का कोल को अंतिम संस्कार नहीं करने दोगे। जो बड़ा आदमी उनका संस्कार नहीं, वो अपने खेत में कर लिया, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? इसके लिए कानून है और उस कानून का, उसी कानून का सहारा लेकर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं हर स्तर की लड़ाई लड़ूंगा। कानून स्तर से भी लड़ूंगा और अगर ये बोलेंगे जैसा तो जैसे को तैसी भी लड़ाई लड़ूंगा। पर जब अफसरों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अफसर को न्याय के तहत और जनता के साथ खड़ा होकर के काम करना पड़ेगा। अगर अफसर कोई भी किसी भी पद में होगा, अगर वो दुर्व्यवहार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पटवारी और आरआई दोनों निलंबित हुए हैं। वो निलंबित इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने दस्तावेजों में कूट रचित काम किया है।